सुप्रभात। ब्रह्म विद्या का पुनर्निवेश, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। ब्रह्म विद्या का पुनर्निवेश। इस ब्रह्म विद्या का पुनर्निवेश सूफी संतों द्वारा किया गया भारतवर्ष में। सभी सूफी संप्रदाय हजरत मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह से अपने संप्रदाय का आविर्भाव बतलाते हैं। नक्शबंदिया संप्रदाय का भारतवर्ष में प्रभाव विस्तार जनाब अहमद फारूकी सरहिंदी द्वारा हुआ। कहा जाता है कि इनके शेख बाकी बिल्ला साहब अपने गुरु का आदेश पाकर भारतवर्ष में आए। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला साहब अंतिम समय में दिल्ली में रहे। उनकी पवित्र समाधि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास मोहल्ला नवा करीम में एक कब्रिस्तान में बनी है। यहाँ पर एक मस्जिद भी है और उनके अनुयायी बड़ी पवित्रता से उस स्थान पर प्रतिदिन पूजा आदि करते हैं। आपका निर्माण सन 1603 ईस्वी में हुआ। इस ब्रह्म विद्या का विकास मुसलमान सूफी संतों के द्वारा अनवरत होता गया। उन्होंने इस विद्या को अपने शिष्यों में मुक्त हस्त से बांटा। इस प्रकार ये अपने आध्यात्मिक वंशजों में होती हुई हजरत मौलाना अहमद अली खान साहब कुबेरपुरी कायमगंज के परम शिष्य जनाब फजल अहमद खान साहब रायपुरी के पास सुरक्षित रही। एक मुबारक दिन हजरत फजल अहमद खान साहब ने अपने परम प्रिय शिष्य महात्मा रामचंद्र जी को इस विद्या का अधिकारी व पात्र जानकर 23 जनवरी 1896 ईस्वी के शुभ दिन सायकाल लगभग 5 बजे लौकिक रीति से अपना लिया। उसके 10 महीने उपरांत 11 अक्टूबर 1896 को हुजूर महाराज ने महात्मा रामचंद्र जी को पूर्ण अधिकार प्रदान करके गुरु पदवी पर बिठाया और फरमाया कि ये ब्रह्म विद्या हिंदुओं की विद्या है जो सुपात्र जानकर मुंशी रामचंद्र को सौंपी जा रही है। उनके गुरुदेव ने हर समय छाया की भांति रहकर अपनी खास तवज्जो, आत्मिक शक्ति, बाहरी और आंतरिक से महात्मा रामचंद्र जी को मालामाल कर दिया। हुजूर महाराज मौलवी फजल अहमद खान साहब का कहना था कि फ़कीरों की कोई जात नहीं होती है, वे तो खुदा की ही जात को अपनी जात मानते हैं। इसमें कोई हिंदू मुसलमान का फ़र्क नहीं रहता, मगर क्योंकि ये गृहस्थों की विद्या है इसलिए जिस कुल या जात में जन्म हुआ है उसकी मर्यादा निभानी पड़ेगी। परम पूज्य लाला जी साहब को यह विद्या देकर तथा सारा कार्यभार सौंपकर हुजूर महाराज बहुत प्रसन्न व निश्चिंत हो गए। आपकी मंशा ये थी कि गिरे हुए जीवों व भूले भटके दुखी संसारियों को उबारा जाए और उनकी हालत को संभाला जाए। आपका असली ध्येय यह था कि लोगों की अंदरूनी हालत को सुधारा जाए, तभी उनकी आत्मशक्तियों का उभार होगा। इसलिए आपने जोर दिया कि आंतरिक अभ्यास किया कराया जाए। तो महात्मा रामचंद्र जी को उनके सद्गुरुदेव हजरत मौलाना फजल अहमद खान साहब रायपुरी ने आदेश दिया कि पंथ के बाहरी आडंबरों से दूर रहें और हुक्म फरमाया कि हमारा मिशन जिस तरह और जहाँ तक हो सके दुनिया के लोगों तक पहुँचा दें।
तो परम पूज्य महात्मा रामचंद्र जी महाराज ने जो आध्यात्म की गंगा बहाई वो संसार भर को पवित्र कर रही है। आपका प्रेम दुनिया के कोने कोने में फैल रहा है। आप पूर्ववत कार्य कर रहे हैं बिना किसी बंधन के, शरीर के बंधन से मुक्त हैं और जैसा चाहे कार्य कर रहे हैं। सन 1931 में आपका स्वास्थ्य बहुत गिर गया, जिगर की बीमारी ले रखी थी। बीमारी में आप फरमाते कि बुजुर्गान सिलसिला की रूहों को हर समय अपनी चारपाई के चारों तरफ पाता हूँ। बुजुर्गान सिलसिला की रूहों को हर समय अपनी चारपाई के चारों तरफ पाता हूँ। 14 अगस्त 1931 की सुबह आप पूजा के लिए कमरे में अकेले आए और खाट पर लेट गए। आपने आंखें बंद कर ली और ब्रह्म में अंतर ध्यान हो गए। आपकी समाधि मंदिर फतेहगढ़, नवदिया फतेहगढ़, कानपुर रोड पर बनी। यहाँ का वार्षिक संत समागम प्रतिवर्ष ईस्टर की छुट्टियों में मनाया जाता है। आपने ईश्वर प्राप्ति का निश्चित मार्ग बताया कि जिक्र खफी यानी दिल का जाप सिर्फ किया करें, नाजिन्स और गैर आदमी और गैर सोबत के नक्शों से दिल को साफ रखें, परमात्मा के सिवा किसी की तरफ तवज्जो ना करें, एक सुई और एकाग्रता के साथ दिल हाजिर रखने की तरफ पक्का इरादा कर लें, सत और मालिक की तरफ उनसियत व लगाव हासिल करें, अपने आप को मिट कर इसी में महब वाले हो जाएं और इसी काम में अपने आप को मिटा दें। तो सबसे ज़्यादा नज़दीक रास्ता और असल पद तक पहुंचने का यकीनी जरिया है। आपका कहना है कि जो शख्स अल्लाह पर भरोसा रखता है और उसका होकर रहता है, उसको ऐसी जगह से वो रोजी पहुंचाता है जिसकी उसे खबर भी नहीं होती। तो इस तरह ये ब्रह्म विद्या का भारतवर्ष में पुनर्वेश हुआ और माता रामचंद्र जी द्वारा इसका प्राकट्य हुआ, जिन्होंने सारी दुनिया में इस ब्रह्म विद्या को फैलाया। धन्यवाद। YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।